पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए हिंदुस्तानियों को लेकर खुसरूपुर में सामाजिक बंधु बलों ने मिलकर आक्रोश मार्च निकाला। इस प्रोसेशन का नेतृत्व भाजपा के कद्दावर नेता सरमन यादव कर रहे थे, जबकि इस आक्रोश प्रोसेशन में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जानकारी दे दें कि आक्रोश मार्च भूसकी मोहल्ले से निकलकर कन्या पाठशाला, बड़ी दुर्गा स्थान, गणेश स्थान से आर्य समाज सड़क मार्ग का भ्रमण करते हुए स्टेशन रोड पहुंची, जहां आतंकवाद पर लोग जमकर बरसते नजर आए। इस मौके पर पूरा खुसरूपुर बाजार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। सभी के हाथों में आतंकवाद के खिलाफ लिखी तख्तियां शामिल थी। लोगों ने कहा, भारत सरकार पाकिस्तान को इससे भी बड़ी और कठोर सजा जल्द दे, एक नहीं कई हजार लोग को मार गिराए। अवसर पर सरवन यादव के साथ में दीपक कुमार लाल, मनोज यादव, रंजीत यादव, संजय साहू, विवेक वर्मा, अजय कुमार, प्रेम सर प्रमुख रूप से शामिल थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज डेस्क बिहार और अभी हम हैं खुसरूपुर प्रखंड में नगर में। पहलगाम हमले पर जिस तरह से पूरे देश में उबाल है, उसी प्रकार इसी बात को लेकर के खुसरूपुर प्रखंड और नगर में भी काफी उबाल लोगों में देखी गई है और उसको लेकर के आज आक्रोश मार्च निकाला गया है। हम लोगों से बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी उत्कंठा है और क्या कुछ कहना चाहते हैं को लेकर के, क्या कुछ कहना है आपको, बोले। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पहलगाम नरसंहार में हिंदुस्तानियों को जो मारा गया है, सबसे पहले मैं उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पुष्प अर्पित करता हूं। जिस तरह से निर्मम हत्या की गई है, मैं उन आतंकवादियों का पूर्णतः विनाश चाहता हूं। यह हम भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं। जिस तरह से वो निर्मम हत्या किया गया है, इससे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खून खौल उठ रहा है। हमारे परिवार के बीच उन परिवारों ने जो अपना परिवार खोया है, उनका दुख मैं अनुभव कर रहा हूं। किसी ने अपने पुत्र को खोया है, किसी ने अपने भाई खोया है, किसी ने अपने पति खोया है। हम हिंदुस्तानियों का बुरा खून खौल उठ रहा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करता हूं कि एक मूड़ी के बदले 10 मूड़ी चाहिए। यानी 26 जो निर्मम हत्या की गई है, और उसके बदले में 260 मूड़ी चाहिए, तभी हम लोग हिंदुस्तानियों का खून ठंडा होगा। जय हिंद, जय भारत। यह जघन्य हत्याकांड है और यह मानवता पर हमला है, यह भारत माता पर हमला है, यह पूरे देश पर हमला है और इसका जितना निंदा किया जाए कम है। और आज आक्रोश मार्च का आयोजन हुआ है। हम लोग इस घटना का पूरा निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि अभी समय सबक सिखाने का है और यह जो पाक अधिकृत कश्मीर है, इसको जब तक हम अपने साथ नहीं मिलाएंगे, इस तरह का पाकिस्तान का खुराफात चलता रहेगा। और पहले भी कई बार भारत माता के आंचल को धूमिल करने का प्रयास किया है। इसलिए अभी सुनहरा मौका है कि पाक अधिकृत कश्मीर को हम लोग को अपना में मिला लेना चाहिए और आतंकवादियों को सबक सिखाने का समय है। हमको इजराइल से सीख लेने की जरूरत है। इजराइल पर इस तरह का दुस्साहस करने का हमास किया था, हमास को नेस्तनाबूद कर दिया।
आज वही जरूरत है पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की जरूरत है, और जरूरत पड़ेगा तो हम लोग बॉर्डर पर जाकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं। जय। सबसे पहले के न्यूज़ को धन्यवाद। जो 22 तारीख की घटना जो है पहलगाम में जो हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, और वो जितने भी शहीद हुए हैं उनको पहले मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, और भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि जो है इसकी जो 26 हुआ है 2600 कम से कम उससे बदला लिया जाए, तब जाके पूरे इंडिया का जो है शांति मिलेगी। सबसे पहले के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज अमर शहीद जो पुलवामा में जो हुआ है 26 निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा, उनको परिवार और उनको जाके बहुत बहुत अति है दुख प्रकट है और श्रद्धांजलि करता हूँ। कहना है कि ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश नहीं है। मित्रों, जाके बांग्लादेश बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान? जो कि पूर्व में प्रधानमंत्री थे गोंगा बैरा, वो सुनते थे। आज के डेट में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो सुनने वाला नहीं है। और मित्रों, आपको समझा देता हूँ कि 26 को हत्या हुआ है, कम से कम 1000-2000 की तादाद में आतंकवादियों का सफाया होगा। जाके धन्यवाद, बहुत बहुत। हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो हत्याएं की गई है आतंकवाद के द्वारा, और हम तो कहेंगे कि यह पाकिस्तान के द्वारा रचित और प्रयोजित घटना है। और पाकिस्तान को आज हमारे प्रधानमंत्री से आग्रह होगा कि मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है, और आर पार की लड़ाई हो, ताकि वो आने वाला हमारा पीढ़ी इस चीज को न देखे। और मैं मांग करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री से कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण वहां चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, उस पर समीक्षा हो और पुनः वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो और केंद्र के अधीन वो सारा व्यवस्था हो, और पाकिस्तान से युद्ध आर पार की होना बहुत ही आज के डेट में आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में हमारा जो भी आम जन है, हमारा नागरिक है या हमारा सेना है, वो शहीद होता जाएगा, हम मरते जाएंगे, हम सहते जाएंगे, इससे कोई परिणाम होने वाला नहीं है। इसलिए इस घटना को हम बहुत घनघोर निंदा करते हैं और आग्रह करते हैं कि ये प्रधानमंत्री इस पर कुछ कदम उठाएंगे, और जितने भी शहीद हुए हैं उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। ही शर्मनाक एवं दर्दनाक घटना आतंकवाद के द्वारा किया गया है। इस तरीका का घटना जो खास तौर से 370 हटने के बाद जो अमन चैन जम्मू और कश्मीर में आया, उसको पर प्रतिघात करने का काम आतंकवादियों के द्वारा पाकिस्तान ने किया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाता है कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होती, लेकिन जिस तरीके से लोगों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, मतलब है कि एक खास संप्रदाय के लोगों को उन्होंने हत्या कर दिया और कलमा पढ़ने के लिए मजबूर किया। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, पूरे देश के लोग, जो पूरे जनता है, पूरे आक्रोश में है। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री निश्चित रूप से इसका कड़ाई से जवाब देंगे और देते रहे हैं। और पुनः इस देश के अंदर, लोगों के अंदर, और प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से आग्रह करेंगे कि जो पूर्व में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसी प्रकार से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक हो, ताकि आतंकवाद की वहां सारी रीढ़ टूट जाए। और इस तरीके से हम भारत माता के जो सर है उसको कभी नीचे नहीं होने देंगे। भारत माता की जय। पहलगाम में जो घटना हुई है उसके लिए सबसे पहले कहेंगे कि बहुत ही निंदनीय घटना है, और जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें मैं श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहूँगा कि यह घटना पूरे देश के लिए झंझोर देने वाली घटना है, और सिर्फ पानी बंद करने से कुछ नहीं होगा मोदी जी, इसके लिए आर और पार की लड़ाई होनी चाहिए। और अब कीजिएगा कब, जो होना है वो हो रहा है। इसके साथ साथ सभी लोग देख रहे हैं, पूरे देश आपके साथ है। खून के बदला खून चाहिए, उधर से इधर से एक गया है तो उधर से 100 को हम लोग लेंगे,
तब मेरा बदला पूरा होगा और पूरे भारत को सुकून मिलेगा। जो भी आप निर्णय लेते हैं, पूरा 140 करोड़ आबादी आपके साथ है। आप इतना कठोर निर्णय लें कि भविष्य में कभी भी भारतीयों का एक रोमा टेढ़ा नहीं हो सके, कभी भी कोई आदमी आंख उठा के नहीं दे सके भारतीयों पर, कभी भी कोई व्यक्ति उंगली उठाने की भारतीयों पर ताकत नहीं कर सके। यह मैं भारत सरकार से अथी करता हूं, गुजारिश करता हूं और मैं यह चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर कठोर निर्णय ले।